मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदाखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्ते दीक्षस्व भारत। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोक से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है, फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये दो श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए? इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्रा स्पर्शाः जिसमें जिनसे माप तौल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शाः है। यहाँ मात्रा स्पर्शाः पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिया जाए, पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शाः पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले तो उस संबंध को आग माया आग मापा ही न आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में ना होकर स्वयं में अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसीलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति जो की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंध पति के ना रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध से उस संबंध को आने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्रा स्पर्शाः पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुखदाः यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगी इंद्रिय त्वचा के विषय हो जाएंगे जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूलता वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यह अनुकूलता प्रतिकूलता का
यह अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख दहा कहा है। आग मापयिनहा, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसीलिए वे आग मापाई है। अनित्य। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसीलिए भगवान ने उनको अनित्या कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई है वह शाम तक नहीं रहती, इसीलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आग माय पायिनहा और सूक्ष्म रूप से अनित्यहा कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इसको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय है, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्श में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रिया अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं जो के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। परिशिष्ट भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रिया मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है।
पदार्थ भी आने जाने वाले तथा नित्य है। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिया और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा नित्य है। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला है तथा नित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य, अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और वे उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शीत शब्द अनुकूलता और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसीलिए भगवान इन दोनों को ही सहने अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि जाने आने जाने वाले बदलने वाले पर स्वयं स्वरूप को ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशाओं को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह नहीं है, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है न दिखने वाला है, स्वयं में न दिखने वाला है न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है न जानने वाला है। ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीर ही कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा, उस पर उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान